मिडिल ईस्ट न्यूज में आप देख रहे हैं 13 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रही हूं। अमरीकी फौज के 2 जहाज आसमान में टकराकर चीथड़ों में बदल गए हैं और तुर्की पर एक हमला हुआ है। नाटो मुलव्विस हो सकता है। 13 मार्च 2026 की ये सबसे बड़ी खबर सुना दूं। क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या अमेरिका के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ जैसी कयामत फिर से आ गई है? क्या ईरान के लिए फिर से इलाही मदद आ रही है? ये सवाल इसलिए कि खबर आ गई है, ईरान और अमेरिका की इस जंग में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया दंग है। 1980 के ऑपरेशन ईगल क्लॉ की यादें ताज़ा हो गई हैं, जब रेगिस्तानी तूफान में अमरीकी जहाज आपस में टकराकर तबाह हो गए थे। आज 2026 मार्च में भी बिना किसी दुश्मन की गोली चले ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक KC-135 रीफ्यूलिंग जहाज आसमान में दूसरे जहाज से टकराकर मलबे का ढेर बन गया है। गोली नहीं चली, ये अमेरिका कह रहा है, लेकिन गोली गोला सब चला है, ये ईरान कह रहा है। दूसरे जहाज के बारे में अभी ठीक से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है। इजरायली मीडिया की तरफ से एक क्लिप क्रैश साइट की बताई जा रही है, जहां वो अमरीकी जहाज आकर गिरा है। बहुत हैवी साइज जहाज। हादसे की डरावनी हकीकत जान लीजिए। आसमान में टक्कर हुई है। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान वेस्ट इराक और जॉर्डन के बॉर्डर के पास अमेरिका के 2 बड़े तेल भरने वाले जहाज हवा में ही आपस में भिड़ गए। एक जहाज 6 फौजियों के साथ जमीन पर गिर गया, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं है कि उन फौजियों का क्या हुआ। लेकिन समझना आसान है, मुश्किल नहीं। ये दोनों रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हवा में अमेरिका के फाइटर जेट्स में ईंधन भरते थे, लेकिन इनमें से एक नीचे आ गया है। इस बिगेस्ट न्यूज़ का दूसरा रुख ये है कि ईरान के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, जो ईरान के हिमायती हैं, उन्होंने अमरीकी एयरफोर्स के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के ख़त्म अल अंबिया हेडक्वार्टर के नुमाइंदे ने जुमेरात यानी गुरुवार की रात को ये बताया कि वेस्ट इराक में रेजिस्टेंस गुटों की मिसाइल ने इस फ्यूल भरने वाले जहाज को निशाना बनाया है, जिसमें सवार तमाम 6 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। ये 13 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर है। इधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जहाज के गिरने की बात तो मानी है, लेकिन किसी हमले से इनकार किया है। ये सेंटकॉम का कबूलनामे का ट्वीट है, जो 13 मार्च की सुबह 5:15 बजे किया गया है। इसे देख लें, टाइम देख लें। ये सिर्फ अकेला हादसा नहीं है दोस्तों। पिछले हफ्ते कुवैत के एयर डिफेंस से गलती हुई थी। अमेरिका के ही 3 F-15 फाइटर जेट्स को मार गिराया था कुवैत ने, बिना ईरान की दखलंदाजी के। अमेरिका अपने अब तक 4 बड़े फाइटर जहाज खो चुका है, एक टैंकर समेत। मैंने इलाही मदद की चर्चा क्यों की, वो जान लीजिए। आपको याद होगा डिवाइन हेल्प, इससे पहले भी ये नारा गूंज चुका है। 1980 में जो ईरान था वो आज भी ईरान है, जो अमेरिका था वही अमेरिका है, और एक बार फिर अमेरिकी फौज अपने ही हादसों का शिकार हो रही है। 1980 में ईरान में मिशन अंजाम देने उतरी अमेरिका की डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर और जहाज आपस में टकरा गए थे, और ईरान ने तब इसे इलाही मदद बताया था, यानी अल्लाह की तरफ से आई मदद। दोस्तों, सेंटकॉम लाख सफाई दे कि ये सिर्फ एक हादसा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की साख को धक्का लगा है। जंग के दबाव और थकान की वजह से अमरीकी पायलट्स ऐसी सीरियस गलतियां कर रहे हैं, या फिर इराकी रेजिस्टेंस ने मुस्तैदी से इस जहाज को गिरा दिया है। फिलहाल दोनों ही मायने में ये ईरान के लिए किसी जीत से कम नहीं है। ये टैंकर प्लेन्स इतने बड़े और स्लो होते हैं कि इन्हें निशाना बनाना आसान होता है, जबकि फाइटर जेट्स बहुत तेज मैक 5-6 मूव करते हैं। एक खबर यह है कि दूसरे टैंकर जहाज ने इजरायली कोड 7700 एक्टिवेट किया और इजराइल में लैंडिंग की। इमरजेंसी कोड 7700 का मतलब होता है कि जहाज किसी बेहद सीरियस तकनीकी खराबी या बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इस दूसरे जहाज की इजराइल में हुई इमरजेंसी लैंडिंग से उन दावों को और जोर मिला है कि हवा में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने अमरीकी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब एक और बड़ी खबर सुनिए। तुर्की में मौजूद नाटो के इंजरलिक एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल देखे जाने की खबरों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अदाना शहर के आसपास सायरन बजने की आवाज़ों के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीधे तौर पर नाटो बेस को निशाना बनाया है। अगर इन खबरों की तस्दीक हो जाती है तो ये जंग का एक बहुत खतरनाक मोड़ हो सकता है।
इंजरलिक बेस न सिर्फ तुर्की का अहम ठिकाना है, बल्कि यहाँ अमरीकी फौज के न्यूक्लियर वेपन्स और नाटो का बड़ा साजो सामान भी मौजूद है। तुर्की के मुताबिक उनके एयर डिफेंस ने एक मिसाइल को हवा में मार गिराया है, जिसका मलबा गाजियान्टेप शहर के पास गिरा है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने चेतावनी दी है कि तुर्की की सरहदों के खिलाफ कोई भी उकसावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चर्चा है कि नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है, जिसका मतलब होगा तमाम नाटो मुल्क मिलकर ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं। आखिरी अहम खबर, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लारेजानी ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दो टूक जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के बिजली सिस्टम को 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं। इस पर लारेजानी ने पलटवार करते हुए कहा, अगर वो ऐसा करते हैं तो आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा रीजन अंधेरे में डूब जाएगा। अंधेरा उन अमकी फौजियों का शिकार करने का बेहतरीन मौका होता है जो जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे। ये जंग बहुत तगड़े तरीके से आगे बढ़ रही है, और जब जंग तेज होती है, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि C5 वर्ल्ड वॉर करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।